बहुत साल पहले की बात है। गिरनार के जंगलों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। एक बंदरों की टोली में मीका नाम का एक बंदर रहता था। वो बड़ा ही मस्त मौला था और इधर उधर उछल कूद मचाता रहता था, सबका दिल बहलाता रहता था। उस दिन नए साल का पहला दिन था और मीका जंगल में नई उमंग के साथ उछल कूद मचा रहा था और नए ताजे फल खा रहा था। फलों को खाते खाते वो उनमें से कुछ टुकड़े नीचे भी गिरा रहा था। एक फल गिरने के बाद उड़ता हुआ एक चूहे के बिल के पास पहुंच गया। फल की महक बिल के अंदर तक पहुंची और अंदर बैठे हुए चिम्मू चूहे के नाक में हलचल होने लगी। अरे वाह, ये तो मीठे रसीले आम की महक आ रही है। ये तो मेरे मुंह में पानी ला रही है। अब बिल के अंदर रुकने में कोई फायदा नहीं है। अब मैं सरपट भागूंगा और आम को लपक लूंगा। चूहे ने जैसे ही मुंह बिल के बाहर निकाला, रसीले आम को देखकर उसका दिल बोला लला ला लला ला। फिर क्या था, चिम्मू आगे बढ़ा और आम के ऊपर सवार हो गया और उसने अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। आम का रस चखते ही वो खुशी से पागल हो गया। वो उस आम से रस चूसने लगा और मीका बंदर उसे घूरने लगा। अबे ओ चूहे, इस आम को ऐसे खा रहा है जैसे कभी खाया ही नहीं। बंदर भैया, यह आम बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा मजा पहले कभी नहीं पाया मैंने। तुम किस्मत के धनी हो, हर पेड़ पर चढ़ जाते हो। जब भी दिल चाहता है मीठे मीठे फल खाते हो। भूले भटके से कभी कभी गिरे हुए फल मैं खा लेता हूँ। जो भी मिलता है उसी से मन को समझा लेता हूँ। अरे चूहे भाई, मायूस मत हो। ये मीका बंदर तुम्हें अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल खिलाएगा, नए नए करतब भी दिखाकर तुम्हारा मन बहलाएगा। ये लो रसीले आम खाओ और नए साल का जश्न मनाओ। आज के आम हमारी दोस्ती के नाम। मीका भाई, मेरा नाम चिम्मू है और मैंने भी जिससे दोस्ती की हमेशा निभाई है। मेरे प्यारे दोस्त, तुम भी एक दिन मान जाओगे कि चिम्मू की दोस्ती बहुत रासाई है। उस दिन से ही मीका बंदर और चिम्मू चूहे की दोस्ती का सफर शुरू हो गया। वो दोनों अक्सर मिलते, बातें करते, एक दूसरे का सुख दुख बांटते, हमेशा एक दूसरे के काम आते। एक दिन चिम्मू चूहा बीमार पड़ गया और बिल से बाहर ना आ सका। मीका बंदर ने बाहर पेड़ पर से उतरकर अपने दोस्त को आवाज दी। अरे चिम्मू, कहाँ हो? बिल से बाहर तो निकलो। देखो, मैं तुम्हारे लिए आम और पुरियां लेकर आया हूँ। आज आम रस पूरी का मजा ले लो। चिम्मू चूहा धीरे धीरे बिल से बाहर आया और अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराया। अपनी तबीयत के बारे में भी बताया। देखो दोस्त, मैं पूरे जंगल में उछल कूद करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। तुम्हें बुखार है और इसकी दवा मैं जानता हूँ। मैं जंगल की पहाड़ी पर जाऊंगा और जड़ी बूटी लाकर तुम्हें खिलाऊंगा। इसके पहले तुम आम रस पूरी का मजा लो और मैं जाकर आता हूँ। मीका अपने दोस्त को आम और पुरियां देकर उछला और पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जड़ी बूटी लेकर आ गया और उसे चिम्मू को खिला दी और आराम करने की सलाह दी। दोनों की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई थी। समय बीतता चला गया। एक दिन चिम्मू बिल के बाहर आकर अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। बहुत समय बीत गया लेकिन मीका नहीं आया। चिम्मू को उसकी बड़ी चिंता होने लगी थी। वो जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे भालू दादा दिखाई पड़े। भालू दादा, क्या आपने मेरे मित्र मीका को देखा है? चिम्मू, मैंने मीका को तो नहीं देखा, लेकिन एक शिकारी को देखा था। वो शिकारी एक झोले में किसी जानवर को पकड़कर ले जा रहा था। हो रहा हो उसने मीका को ही पकड़ लिया हो। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं अभी जाता हूँ। चिम्मू ने पल भर की भी देर न करते हुए जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। वो अपने प्यारे दोस्त की तलाश में लगातार दौड़ता रहा। उसने पूरा जंगल छान मारा लेकिन शिकारी कहीं नहीं दिखाई पड़ा। उसे रास्ते में सियार मिल गया। सियार भाई, क्या तुमने किसी शिकारी को झोले के साथ देखा? हाँ, देखा तो था। उसके पास एक झोला भी था, लेकिन वो मोटर में बैठकर पूर्व में चला गया। चिम्मू पूर्व दिशा में दौड़ने लगा। वहां भी उसे निराशा ही हाथ आई। वो बहुत दुखी हो गया। अपने प्यारे मित्र को खोकर उसे अब चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उसे मीका के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। हे भगवान, मेरा मीका तो बहुत अच्छा है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। वह तो सबकी भलाई चाहता है, सबका दिल बहलाता है। फिर आपने उसे हमसे दूर क्यों कर दिया? चिम्मू बुझे मन से लौट रहा था कि अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक शिकारी नजर आया।
शिकारी एक झोले को पेड़ पर लटकाकर आराम कर रहा था। चिम्मू उसी दिशा में बढ़ गया। उसने देखा कि झोले के एक छेद से एक पूंछ बाहर लटकी हुई थी। फिर क्या था, चिम्मू उछला और पूंछ को पकड़कर झोले के अंदर चला गया। उसने अंदर मीका को देखा तो वो खुश हो गया और चुप रहने का इशारा किया। चिम्मू ने धीरे धीरे अपने तेज दांतों से झोले के निचले भाग को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मीका के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया। दोस्त, अब रास्ता साफ है, बाहर निकलो और गुलांटी मार कर निकल जाओ। मीका और चिम्मू दोनों बाहर आ गए। चिम्मू ने शिकारी के पैर में जोर से काट लिया और शिकारी पैर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। चिम्मू कूदकर अपने दोस्त के हाथों में चला गया। मीका भी अपने प्यारे दोस्त को सीने से लगाकर कूदते हुए भाग निकला और शिकारी हाथ मलता रह गया।